हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग जीएस का 50 प्रश्न जो लिए हैं सेट प्रैक्टिस में, इसके साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। 1 से लेकर 50 तक है। अगर इसमें कोई भी आपको त्रुटि या कोई क्वेश्चन गलत नज़र आ रहा है तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 और 11। तो सभी लोग जानते हैं कि पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? यानी रिफ्लेक्शन एक्शन कहाँ होता है? मस्तिष्क में, परम अनुमस्तिष्क में, कशेरुक में और तंत्रिका तंत्र में। तो इस क्वेश्चन का भी सभी लोग जानते हैं, यानी स्पाइनल कोड उसको बोला जाता है, यानी कशेरुक रज्जु, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 3 नंबर। WBC बनता है तथा RBC विनाश कहाँ हो? यानी WBC कहाँ बनता है और RBC कहाँ विनाश होता है? लसिका, प्लीहा, पैंक्रियाज, यकृत। तो सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लीहा, यानी प्लीहा में क्या होता है? RBC विनाश होता है और WBC भी बनता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? बैगनी, लाल, नीला और हरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक, थायमिन, साइट्रिक और टार्टेरिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस्कार्बिक, ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वह क्या हैं? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फास्फोरस। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रीटिन और पेप्सिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्रीटिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी मलेरिया है, यानी ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल का पौधा है? तो गुल्लर, रोसा घास, रतनजोट और जावा घास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रतनजोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीलीटर होता है? तो 1/1000, यानी इसको डिवाइड करेंगे 0.001 मिलीलीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बार, यानी बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप और घनत्व। तो सभी लोग जानते हैं कि पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? तो सभी लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कि गर्मी में क्या होता है? लोलक की क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए क्या हो जाता है? वो सुस्त हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है, यानी वस्तु की मात्रा जब बदलेंगे क्या अपवर्तित रहेगा? तो हम जानेंगे आयतन बदल जाता है, भार भी बदल जाता है, द्रव्यमान बदल जाता है, यानी घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है उसका
कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है? कांच में, निर्वात में, जल में और वायु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता मापते हैं, यानी ऑक्टेन संख्या से क्या मापा जाता है? तो सब लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल क्या है? तो इसमें किसका किसका मिश्रण होता है ये भी जानेंगे। तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोलियम होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, गैसोहॉल में क्या होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए, एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट और नाइट्राइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में, यानी यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 21 नंबर, अल्युमिनियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, चूहानाशक के रूप में, अधूमक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि और यूरेनियम विधि। तो सभी लोग जानते हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरेनियम विधि द्वारा इसका आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से ढूंढना है दोस्तों सही आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को ढूंढेंगे, आप लोग देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, केवल आप ढूंढिए, समय आएगा तुरंत बता देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड भी होता है और जिंक क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र, किसी विधेयक निरूपण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शून्यकाल जो होता है विधायी नियंत्रण यानी प्रशासन पर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष यानी परिवर्तन किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 27 नंबर, निम्न भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, किसमें निहित है? केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में और स्थानीय शासन में। तो सभी लोग जानते हैं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किसमें होती है? केंद्र सरकार में निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और गुलजारीलाल नंदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? बंदी उपास्थान, परमादेश, निषेध, आउटप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमादेश। परमादेश जो है केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 10वां, 12वां, 15वां और 245वां। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत ने, यानी ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। लास्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग को किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? यानी नाबार्ड का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके, भारी उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र और स्थल संपदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नाबार्ड जो है कृषि ग्रामीण बैंक है, यानी कृषि रिलेटेड ये बैंक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? यानी किस दर पर, उस दर का क्या नाम है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सर्वाधिक तरलता दर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रिवर्स रेपो दर पर क्या करता है? रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हाल के वर्षों में भारत के केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी एकल मद रही है, यानी सबसे ज़्यादा मद किस पर रही है? रक्षा, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान और सामान्य सेवाएं। तो इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर को ढूंढना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्याज का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में शामिल है क्या क्या है? निर्यात आयात नीति, लाइसेंसिंग नीति, विदेशी मुद्रा नीति, भुगतान संतुलन नीति। तो इस 4 ऑप्शन में से ढूंढना, सही उत्तर को ढूंढिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्यात आयात नीति, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? यानी मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, माल का निःशुल्कता, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, और नेक्स्ट लास्ट है निःशुल्क व्यापार। तो 4 ऑप्शन में से ढूंढना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार उसी कहते हैं जहां में सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यानी दीर्घवृत्ताकार किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? तो इसमें देखेंगे गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस और केपलर। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं दीर्घवृत्ताकार का खोज जो कौन के थे? केपलर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के ऊपर, फर्स्ट नंबर देखें आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर और अलास्का के ऊपर। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें, दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट, पामीर के पठार, साइबेरियन के मैदान और हिंदू कुश पर्वत। तो हम जानते हैं कि पामीर के पठार को क्या कहते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया का छत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर देखेंगे 41। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा, इस
के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो मृदा होती है वो किस नाम से जाना जाता है? लाल तथा पीते मृदा, टुंड्रा मृदा, और पॉट सॉल, और धूसर भूरी मृदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉट सॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? भौमजल, तालाब जल, झील और ग्लेशियर। तो इसमें सब लोग जानते होंगे। तो ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लानो कहाँ की घास स्थल है? यानी लानो जो है कहाँ की घास स्थल है? युगाना की, ब्राज़ीली की, अर्जेंटीना के और चिली की। तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी युगाना की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? लानो। वहाँ की ऊंची भूमि होता है जो कि घास के मैदान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार के में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और यूएसए। यानी कह रहे हैं कि यूरेनियम का सब संसार में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा को हम लोग ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे। इसमें यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। विशालतम महासागर है, विशालतम महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरीय ध्रुव या प्रशांत महासागर। तो इस 4 ऑप्शन में से ढूंढिए, इतना इजी है। प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर को विशालतम महासागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी संथाल विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, और ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू जो थे और भैरव चांद भी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम क्या है? यानी दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे वहाँ रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। ये सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे तो इंडियन ओपिनियन की यहाँ पर क्या किए थे? प्रकाशन किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम के गांधी के निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया था? सर्वप्रथम वो भाग लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ये सेट जो है बहुत ही अच्छा है, आप लोग कम्प्लीटली इसको सेट मारने की कोशिश कीजिए, और जितना आप लोगों को स्कोरिंग आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कितना स्कोरिंग आ रहा है इस सेट में। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल और सर वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 15 नंबर का एक क्वेश्चन सेट है, सेट प्रैक्टिस है दोस्तों, और कमेंट जरूर कर कीजिएगा कि आप लोग कितना इससे सेट प्रैक्टिस से सर्टिफाइड हैं, कितने
लोग को कितना मार रहा है। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और महादेव देसाई। चलिए दोस्तों, आप लोग को सही, आप लोग तो अपने मन में ठान लिए होंगे कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस जो है किए, और आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस। और इस चैनल पर जितनी भी मैथ क्लास है और रीजनिंग क्लास है, तो अगर उस चैनल को नहीं देखे हैं, उस लिंक को नहीं जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस लिंक पर जा सकते हैं।